नमस्कार। आप सभी साधक परिवारों का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी पे बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण बिंदु पे, जो कि बेसिक चीज़ें हैं, जो कि हम लोगों को बहुत ध्यान देना होगा इस चीज़ों पे, जिसके कारण तमाम प्रकार की डिफिशियंसी हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, निगेटिव ऊर्जा प्रवेश करती है। तो उसके समाधान के लिए बात करेंगे कि कैसे हम लोग स्वस्थ रहें, बेसिक चीज़ों को ध्यान देके। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ हमारे शरीर में हमारे नाभि का रोल होता है, जो कि इसी के हाजमा सिस्टम के मणिपुर चक्र के खराब होने के नाते हमको 72,500 नाड़ियाँ जो हमारे शरीर को ऑक्सीजन और स्वस्थता प्रदान करती हैं, जब उनमें विकृतियाँ आ जाती हैं, हमारे हाजमा सिस्टम में गड़बड़ी आती है, नाभि क्षेत्र में गड़बड़ी आती है, नाभि को एक्टिवेट नहीं करते हम लोग, तो उसी के चक्कर में तमाम सारी विसंगतियाँ हमारे शरीर में घर बना लेती हैं, जिसका निवारण हम लोग करने में बहुत अपने आप को असहज महसूस करते हैं। जब ये चीज़ें बढ़ जाती हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो सबसे मोटी बात ये समझना है कि आप लोग नाड़ी शोधन पे ध्यान दीजिए, प्राणायाम पे ध्यान दीजिए, और ये अपने नाभि को मजबूत करने के लिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए, जो कि हमारा अमृत यहाँ पे होता है, जो हमारे सारे शरीर को ऊर्जावान बनाता है। जो हम खाते पीते हैं वो हमारे शरीर में लगता है, पचता है, और जिसके कारण ये हमारी चीज़ें एक्टिवेट नहीं रहती हैं नाभि। तो इसकी वजह से हमारे शरीर में तमाम प्रकार की विसंगतियाँ, डायबिटिक और एंजाइटी, डिप्रेशन, त्वचा की तमाम सारे रोग, स्किन प्रॉब्लम, हमारे जो भी सोचने विचारने की क्षमता, हमारे दिमाग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है इससे। जब हमारा ये मेटाबॉलिज्म सिस्टम, मणिपुर चक्र हमारा एक्टिवेट रहेगा अच्छी तरह से, तो कोई विसंगतियाँ नहीं आएंगी। जो भी हम लोग खाए पिएंगे वो पचता रहेगा आराम से, और सारी बातें इससे अच्छी होती रहेंगी। तो इसी विषय चर्चा है मेरी आज। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, सिर्फ 2-3-4 आसन महत्वपूर्ण जो है उसको हम बताएंगे। आप लोग 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, जो ही जितना कर पाएँ सहज भाव से खाली पेट करना है। खाली पेट करेंगे तो आपका ये शुगर, बीपी और तमाम प्रकार की हाजमा सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमारी कंट्रोल होंगी, धीरे धीरे कंट्रोल होंगी। इकट्ठा नहीं लाभ होगा आपको कि 1-2 दिन कर लिए लाभ हो गया, ऐसा नहीं है। आप लोग जब इसको साध लोगे तो निरंतरता बनी रहेगी, और हमारी नस नाड़ियों में 72,000 नस नाड़ियों को अच्छा संदेश, और वो आपको स्वास्थ्य का वरदान प्रदान करेंगे। तो आइए, ये पहले आसन तो हम वज्रासन में बैठते हैं। आप लोगों सब लोग जानते ही हैं वज्रासन बैठने से क्या होता है। हमारा शरीर वज्र के समान हो जाता है, हाजमा सिस्टम हमारा वज्र के समान हो जाएगा। तो इसमें आप लोग इस तरह से बैठ के, सबसे पहला बालक आसन है, जो कि हमारे दिल दिमाग को मजबूती प्रदान करता है। हम अपने नाभि क्षेत्र को कॉन्ट्रैक्ट करके सीधा स्पाइन सीधी करके और सामने की तरफ झुक जाएंगे इस तरह से। 1-2 मिनट बने रहेंगे, जिससे हमारे शरीर में हमारे रक्त का संचार हमारे शरीर सिर की तरफ होता है, फ्लो बढ़ता है दिमाग पे, और दिमाग को शांति मिलती है। तो इसका अभ्यास आप लोग 1 से 2 मिनट करेंगे। उसके बाद फिर मंडूकासन की बात करेंगे, जो कि हमारी 72,000 नाड़ियों को, हमारे नाभि क्षेत्र को, जहाँ पे अमृत मिलता है हम लोगों को सारे शरीर के लिए, स्वस्थता मिलती है, निरोगिता मिलती है, उस पर का बात करेंगे। तो कपड़े हल्के ढीले पहन के आप लोग, ये नाभि का जो हमारा क्षेत्र होता है यहाँ पे, तो इस पे जैसे जो थोड़ा सा स्लिम बॉडी के हों वो तो इस टाइप का मुद्रा बनाएंगे इससे, और इस तरह से लगा के पहले सांस एक बार भर के पूरा पेट खाली कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दबाव दे के फिर जैसे जैसे झुकते जाएंगे वैसे वैसे सांस छोड़ते जाएंगे। तो इस तरह का अभ्यास में बने रहेंगे, बहुत ज़्यादा झुकना नहीं है। जैसे जैसे आपको लगे वैसे वैसे आप इसको थोड़ा दबाव देते हुए झुकते जाएं, इस तरह से। हाथ को टाइट रखेंगे और 1 से 2 मिनट बने रहेंगे। तो इससे हमारे
शरीर में जितनी गैस होगी वो आराम से पास हो जाएगी। और जो भी विसंगतियां हैं हमारे नाभि क्षेत्र में 72,000 नाड़ियों में, वो सब सही इससे होता है। तो आप देखेंगे इस तरह से जब आप 1-2 मिनट इसको करने लगेंगे तो यहाँ पे एक अजीब सी आवाज़ टक टक की आती है। उससे आज घबराइएगा नहीं। उससे वो हमारे 72,000 नाड़ियों को संदेश भेजती है और उसको एक्टिवेट करती है। तो ये हो गया दूसरा। अंगूठे का ये सिरा जो होता है हमारा, इसको हम नाभि पे बिल्कुल केंद्रित करके लगा देंगे। यहाँ पे हमारी नाभि है, बीच केंद्र पे लगाएंगे, यहाँ पे एकदम यहाँ पे। और उसके बाद सांस हम भर के फिर खाली कर लेंगे पेट। उसके बाद जो है यहाँ पे दबाव देते हुए हाथ को इस तरह से लगा लेंगे और ऐसे झुकते जाएंगे, ऐसे झुकते जाएंगे। और जिनको झुकने में परेशानी हो रही है वो थोड़ा मतलब इस तरह के लकड़ी की ब्लॉक हो या कोई डिब्बा हो, इसमें सामने रख सकते हैं, जिससे उनको थोड़ा सा आराम मिलेगा इससे। तो इस तरह से उनको थोड़ा देर तक ठहरने में आसानी होगी। और कम से कम 2 से 3 मिनट इसका अभ्यास करें आप। शुरुआत में आपको 1 मिनट 1.5 मिनट इस तरह से आप जाएंगे, लेकिन जब ये साध लेंगे तो इस मंडूक आसन से आपको बहुत ही फायदे होने वाले हैं। इस तरह से आप अपना मेटाबॉलिज्म सिस्टम, मणिपुर चक्र का जितना भी हमारा खान पान का ये सब सिस्टम होता है वो सब आपके लिए बहुत हितकर होगा। इस तरह से 2 से 3 मिनट आप लोग इसमें बने रहेंगे और फिर उसके बाद आराम से वापस आ जाएंगे। फिर उसके बाद हाथ को सीधा स्पाइन सीधी करके आगे की तरफ झुक जाएंगे। 1 से 2 मिनट बने रहेंगे। इससे हमारा प्राण का फ्लो हमारे सिर की तरफ आता है, बालकासन, और इससे भी शलभासन से। उसके बाद सीधा लेट जाएंगे इस तरह से। और ये हाथ जो है अपना हिप के नीचे लगाएंगे इस तरह से। और इस चीज का अभ्यास करेंगे 2-4 बार, 10 बार इस तरह से करके। फिर उसके बाद अपना इस पे लाकर रोक देंगे 1 मिनट 1.5 मिनट, जिससे जो हो पाए सहजता से आराम से अपने नाभि को कांटेक्ट करेंगे। और इस तरह से रुके रहेंगे। इस पोजीशन में आप जितना देर ठहरोगे उतना अभी नाभि की मरम्मत होगी और जो खाया पिया रहेगा हमारा अच्छे से पचेगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब चीज़ों का आप लोग ध्यान देंगे। और जो कर पाए साधक वो नौका आसन, अर्धनवासन ये करेंगे। सीधा शरीर को स्ट्रेच करके हाथों को फैलाते हुए इस तरह आएंगे और इस तरह का अभ्यास करेंगे। ये सब हमारे नाभि क्षेत्र के लिए एक्टिवेट के लिए ही ये सब किया जाता है। इसमें जितनी देर रुक पाए उतनी देर रुकें। फिर उसके बाद जितना स्ट्रेच कर पाए अपने आप को आराम से सहजता से आप लोग इसको करेंगे। और इस तरह से फिर आराम से नीचे आ जाएंगे, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे 20-30 सेकंड।
सांसें हमारी नॉर्मल हो जाएं। उसके बाद फिर बात करेंगे सेतुबंध आसन की। पैरों में हिप बराबर गैप देके 4 अंगुल का फासला देके सीधा इस तरह से उठा लेंगे और पैर को फैलाना नहीं है, पैर को एक दिशा में रखना है। इससे बहुत सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। नाभि क्षेत्र पे काम करेगा ये। लीवर, किडनी, पैनक्रियाज और हमारे पेल्विक फ्लोर और हमारा फेफड़ा, लंग्स और गले के लिए थायराइड वगैरह की समस्या होगी वो भी सब खत्म हो जाएगी। तो इस पे आप लोग ठहरने में दिक्कत हो रही हो तो हाथों का ब्लॉक अपने लगा लेंगे। इसमें कम से कम 2 से 3 मिनट इसमें बने रहेंगे। ये आसन वरदानी आसन है, इसका आप लोग सेवन जरूर किया करें। लंबी गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे और अपने नाभि को कांटेक्ट करते रहेंगे। फिर आराम से नीचे आ जाएंगे। इसके बाद इसका काउंटर आसन अपान आसन करेंगे। अपान आसन में इस तरह से, जो कि हमारे नाभि क्षेत्र को दबाव मिलता है इससे, और जो भी हमारी अनावश्यक गैस है वो सब पास हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी सब आराम से। और इससे आपके पैनक्रियाज और लीवर, किडनी पे बहुत महत्वपूर्ण फर्क पड़ता है, जिससे पैनक्रियाज बहुत अच्छा होता है, जो कि हमारे इंसुलिन बनाने का काम में आता है और फिर सारी दिक्कतें सॉल्व करता है। शुगर पेशेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त आसन है। 1 से 2 मिनट इसका अभ्यास करेंगे आप लोग। फिर उसके बाद आराम से नीचे आ जाएंगे और थोड़ा 30 सेकंड 40 सेकंड तक जैसे भी आपको लगे सहज भाव से रेस्ट करके फिर उसके बाद हम बात करेंगे अधोमुख श्वान आसन की। इस तरह से, जैसे बहुत सारी महिलाओं पुरुषों में गर्दन के दर्द रहते हैं, तमाम प्रकार की समस्या आती है स्पाइनल कोड में, तो उसके लिए ये, जैसे आप लोग मार्जरी आसन सुने होंगे, जैसे बिल्ली अंगड़ाई लेती है उस तरह से, इस तरह से आपको, बहुत सारी औरतों में आजकल ये दिक्कतें बहुत कॉमन हो गई हैं स्पॉन्डिलाइटिस और गर्दन दर्द में। ये बहुत ही रामबाण उपाय है। आप लोग इसको दिन में 1 से 2 बार कर लेंगे तो ये बहुत सारी समस्या जो गले में पट्टे बांध के घूमते हैं लोग, ये खत्म हो जाएंगी। छोटी छोटी बातों पे आप लोग ध्यान देंगे तभी ये हो पाएगा। तो इसमें क्या करता है, जैसे बिल्ली अंगड़ाई लेती है उस तरह से हमको पहले अपने नाभि को इस तरह से, फिर उसके बाद ऊपर इस तरह से कम से कम 10 बार कर लेंगे, बहुत ही होगा। और अधोमुख श्वान आसन जैसे कुत्ते अंगड़ाई लेते हैं उसी तरह से करना है। इस तरह से पूरे शरीर की ये नस नस हमारी अच्छे से काम करती है इसमें। इसके बाद ये दंडासन, इसमें भी रुके रहे थोड़ी देर। सारे शरीर का बैलेंस बनाने में बहुत अच्छा है इसका रोल रहता है। फिर एक बार इस तरह से करके फिर आ जाएं। उसके बाद अर्धदंडासन, इससे नाभि क्षेत्र हमारा मजबूत होता है। सीधे इस मुद्रा में आ जाएंगे और इस तरह से बने रहेंगे कम से कम 1 मिनट 1.5 मिनट। इससे हमारी नाभि क्षेत्र को बहुत मजबूती मिलती है और शरीर भी बलवान होता है।
हाथों में जो दिक्कतें हैं, हाथ में पावर हमारी बढ़ती है, तो इस अभ्यास का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पालन करेंगे। सहजता से। और उसके बाद लास्ट में हम शवासन की बात करेंगे, योग निद्रा की। सीधा पैरों में 1.25 फीट का गैप लगाएंगे, हाथों में गैप देंगे और आराम से पेट फुला फुला के सांस लेते छोड़ते रहेंगे। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे मर्दासन स्थिति में। इस तरह से शवासन योग निद्रा आप लोग सोने से पहले या जो ये सब योगासन आप कर रहे हैं, तो इसके बाद आराम की स्थिति में इसको 10 मिनट 5 मिनट जरूर किया करें। इससे आपका बहुत ही भला होगा। और जब हमारा ये सब नाभि क्षेत्र एक्टिवेट हो जाएगा ना, तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे जो भी खाओ पियोगे अपने सिस्टम के अनुसार प्राकृतिक चीज़ें, ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि अब आप योगासन कर रहे हो तो आप सब बाहरी चीज़ें दुनिया भर की सब उल जलूल खाते रहो, इसका ये मतलब नहीं है। जो हमारे सनातन धर्म संस्कृति के हिसाब से जो हमारे प्रकृति के वरदान के स्वरूप में हम लोगों को मिली है, आप लोग उसका सेवन करिए। उसका जब सेवन करेंगे तो आप लोगों का अच्छा सब सिस्टम होता जाएगा। और आप नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, इस पे ध्यान दे दोगे तो आपका शरीर वज्र के समान हो जाएगा। ये बहुत बेसिक बातें हैं। बाकी तमाम एक्सरसाइजें लोग देखते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो शरीर तोड़ने वाला, उससे कुछ होगा नहीं। योग का मतलब होता है जोड़ना। तो जब आप अपने आप से अपनी सांसों को जोड़ेंगे, अंतरात्मा को जोड़ेंगे, तब वो आपको रिजल्ट बेहतर देगा। अन्यथा ये बाजारू चीज़ों से और दिखावटी वीडियो से ये आप लोगों का इससे भला नहीं होगा। आप लोग अपने आप को समझोगे, अंतरात्मा से समझोगे, अपनी सांसों को समझेंगे, जो हमारी प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति का भंडार है, कि हमारी सांसें जैसे चलती हैं वैसे हमारा शरीर भी वो होता है। तो उस पर आप ध्यान दो, अपनी सांसों के हीलिंग पावर को समझो और कण कण में ऊर्जा का विस्तारित करो। आप जब आप साधना करोगे, योग करोगे, योगासन करोगे, अपने आप को समझोगे, अच्छा आचार विचार वाणी, अच्छा आहार, सारी चीज़ें जब आप अपने अंदर उसका पालन करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो आज का संदेश हमारा यही है, जिन भाई बहनों को शुगर की परेशानी है या इस तरह की कोई डिफिशेंसी है तो ये आसन जरूर करेंगे। और आप लोगों से ये भी मैं इच्छा रखता हूँ कि आप लोग वीडियो देखेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग दूसरों को भी शेयर करिएगा, जिससे उनको भी ये वीडियो मिल सके आप लोगों के माध्यम से। और आप लोग खान पान पे हमेशा ध्यान दें और योग योगासन करते रहें। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। रोज डेली मैं आपको आपके स्वास्थ्य के लिए, साधक परिवारों के हित के लिए ही मैं काम कर रहा हूँ। आपको इस क्षेत्र में, तो आपको इस क्षेत्र में अच्छी जो साइंटिफिक जानकारी होगी वही मेरे चैनल के द्वारा दी जाएगी। और ये बनावटी वीडियो जो काट काट के लोग जोड़ के तमाम दुनिया भर का दिखा देते हैं, आप लोग इनसे बचिएगा। जो सही और शुद्ध योगा, प्राकृतिक योगा, उस हिसाब से आप जब उसका ध्यान दोगे, अपने सारे शरीर पे सांसों के माध्यम से, अपने मन के माध्यम से आप साधोगे, तो आपके लिए बहुत ही हितकर होगा। और बाहर तो दुनिया में क्या चल रहा है, सब मायावी दुनिया आजकल, मनसा वाचा पर कर्मणा सबका खराब है। सब अपने मन से ही चल रहे हैं, कोई किसी का मान नहीं रहा है। तो इन बातों का आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो भी वीडियो रहे उसको लास्ट तक देखा करिएगा और उसका कॉन्सेप्ट समझिए, तभी आपका भला होगा, आप तभी समझ पाओगे। तो आज के लिए हमारा संदेश यही है। और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे चैनल अमृत योग संजीवनी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आप लोगों को, आप लोगों के माध्यम, आप आशीर्वाद के माध्यम से आप लोगों का भला हो सके। तो आज हम यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।